फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कितने प्रकार की संख्याएं होती है वो सभी जानेंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी भाई बहन है आपके, जो भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पहला ही चैप्टर है 10th का वास्तविक संख्या, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में दिया हुआ है। वहीं इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यही होता है जिसे किताब में लिखा हुआ है, जिसे किताब में क्या लिखा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है। जिसे किताब में ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, तो ए बराबर भाज्य ले लीजिए, बी बराबर भाजक और क्यू बराबर भागफल और प्लस आर बराबर रिमाइंडर यानी शेष। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। दिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी ये एक फार्मूला है। ये एक फार्मूला है आपके प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या क्लास 10th में दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी जब कोई दो संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक 5 दिया है और एक 7 दिया है, और इसका एलसीएम दिया है 6, 60 दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 60 दिया है। और अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो इसी फार्मूला पर बैठा के आप निकालिएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं संख्याओं के प्रकार। एक नंबर है प्राकृतिक संख्या, यानी बोलने वाले, जिस संख्या से आप स्टार्ट करते हैं बोलना, जैसे 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। फिर दूसरा है सम संख्या, जैसे सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 4 6 8 10। चलिए तीसरा नंबर है विषम संख्या, यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। क्या होती है? जो से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए ये 2 से कटेगा, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, 2 से नहीं कटता है, तो ये विषम संख्या हो गया। अब है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक, ये 0 है, ठीक है, इधर का माइनस में आता है, इधर का प्लस में आता है। तो 0 ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के योग को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के योग को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए इधर 0 से इधर प्लस में है, इधर से माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, इधर से प्लस में है, इधर से प्लस में है, इधर से माइनस में है। चलिए 5 नंबर देखते हैं पूर्ण संख्या, यानी पूरा संख्या। पूर्ण माने पूरा संख्या, 0 से चालू कर दीजिए अनंत तक आ जाएगा, जैसे पूर्ण संख्या। ठीक है, अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए 4 6 8 है, सभी के बारे में नीचे दिया हुआ डिटेल से। अब वीडियो को काटिएगा नहीं, अभी आगे देखिए पूरा बताया जाएगा इसमें। भाज्य संख्या का एग्जांपल दिया है 4 6 8 9 etc, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दिया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में दिया है 2 3 5 7 11, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटता है। जैसे 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 से किससे कटेगा? 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। देखिए अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या के दो को जोड़ा ले लीजिए, वो सहभाज्य संख्या बन जाएगा। परिमेय संख्या, पी बटा क्यू का फॉर्म में जो मिल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पी बटा क्यू के फॉर्म में ही मिल रहा है, √4 बटा, तो ये √4 का 2 हो जाएगा, 2 में बटा 1 लगा दीजिए, हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, जो पी बटा क्यू के फॉर्म में ना मिले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस फॉर्म में नहीं रहता है, इस फॉर्म में नहीं रहता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और अवास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए संख्याओं के प्रकार, पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़िए अब संख्याओं के प्रकार के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं दिया है। एक नंबर है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को की गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी वस्तुओं को, जैसे वस्तुओं को 0 से थोड़े ना हम गिनते हैं, 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा हमारा? ये सभी क्या हो जाएगा? ये वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर, यानी यहाँ पे
ये 1 2 3 ये तो प्राकृतिक संख्या। अगर आगे यहाँ पे शून्य सम्मिलित कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब है पूर्णांक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। पहले ही बता चुके हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जीरो यानी प्लस इधर माइनस, ये ऐड कर दीजिएगा ना तो ये हमारा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 26 48 जो 2 से कट जाए, 2 से कटा के देख लीजिएगा, ये सब कट जाएगा 2 से। जितना भी एग्जाम्पल दिया सब 2 से कटेगा। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से नहीं कटती है उसे विषम संख्याएं कहते हैं। शॉर्टकट याद रखिए, एकदम हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, एकदम शॉर्टकट। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है यानी 1 3 5 7 ऐसा एग्जाम्पल लीजिए तो 2 से कटे नहीं, एकदम बेसिक लेवल है, एकदम बेसिक से हार्ड चलेंगे, अभी बेसिक से चालू हो रहा है। चलिए अब है हमारा अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इससे सूरा 1 से और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, ये ध्यान में रखिए। अगर कोई पूछ दे कि ये अभाज्य संख्या है, ये अगर पूछ दे कोई ये 5 क्या है बताइए, अभाज्य है या भाज्य है, तो क्या कहिएगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा तो इससे सूरा अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। अब देखिए दिया है एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, इसको VVI में डालिए, ये VVI। एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं यानी स्वयं जो नंबर है 5 से कटवे करेगा, 1 से भी कट जाएगा और किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम भाज्य संख्या दें। जैसे ले लीजिए आप 4, क्या लीजिए 4 ले लीजिए, ये ले लिए हमने, ये ले लिए 4 से 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्याएं हो जाएगा। चलिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q = नॉट शून्य, यानी ऐसे, ये ऐसे कर रहा है, देखिएगा ये ऐसे कर रहा है, ये P/Q लिख दिए, Q = नॉट 0, Q = नॉट 0, आपके बुक में दिया होगा ऐसे P/Q बराबर Q = नॉट 0, ऐसे फॉर्म में जो मिल जाए उसे हम परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ 4 3 4/2, जैसे एग्जांपल दिया है 4 3, ठीक है, एग्जांपल दिया है 4 3 तो 4/2 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ये सब परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य न हो, वही रिएक्शन अभी यहाँ करेगा। P/Q पूर्णांक हो लेकिन शून्य ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला मेन पॉइंट है। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो या तो परिमेय है या अथवा परिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे दिया है 8 6 2 + √5 3/5 इत्यादि। अब है यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसी संख्याओं के जोड़े ले लीजिए जिनके गुणनखंड अगर निकालिएगा तो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, उसे हम सहभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7, जैसे ले लीजिए यहाँ पे 5 और 7 ले लीजिएगा तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो एक के अतिरिक्त दोनों में एक ही आएगा जो मिलेगा, उसके अलावा कोनो नहीं आएगा ऐसा, तो क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या है। युग्म सहभाज्य संख्या यानी जोड़ा बना लीजिए इसका 5 9, ये युग्म हो गया। युग्म माने 2 हो, इनके बीच का 2 का अंतर, जैसे 5 7 लीजिए 2 का अंतर हो जाएगा। 11 और 13 लीजिए 2 का अंतर होगा, उसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन युग्म में होगा लेकिन अभाज्य होगा, क्या होगा, अभाज्य होगा। युग्म होगा लेकिन अभाज्य होगा। अब है
जैसे दिया है एग्जाम्पल 11, 13, ये सब योग अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, विभाज्यता की जांच करते हैं। देखिए विभाज्यता की जांच यानी भाग करने के लिए सबसे इजी, भाग करने में कितने तो अटक ही जाते हैं, इसीलिए विभाज्यता के नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए विभाज्यता के नियम को जानते हैं। लिखा है कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका कोई इकाई अंक 2, 4, 6, 8 होगा। देखिए कोई संख्या, जैसे ले लीजिए कोई संख्या, आप ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे सोच लीजिए 58, 58 के लास्ट में 8 हो रहा है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम बता दिया है। यहाँ पे नियम क्या बता लिया है कि 2, 0, 4, 6 या 8 होगा लास्ट में तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 100 लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ले लीजिए 42 लास्ट में 2 आ रहा है, वह 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 3 से, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित। जैसे ले लीजिए आप, जब 3 से विभाजित होगी ना, देखिए जैसे 84 है तो 84 को संख्या, इसमें 2 संख्या, एक 8 है और एक 4 है। ये 3 से विभाजित कब होगा? जब 8 और 4 जोड़िएगा तब 12 होगा। जब 12 को 3 से विभाजित कीजिए, जैसे 3 से विभाजित कीजिएगा 12 को तो 4 बार में कटेगा, यानी कट जा रहा है पूरा, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंक की बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। जैसे देखिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, जैसे यहाँ पे ले लीजिए आप 124 ले लिए तो ये अंतिम 2 अंक 24 है, ये 4 से कटाइए, 4 से 24 कट जा रहा है, यानी ये पूरी संख्या जो है ना 4 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके आप भी देखिएगा। अब लिखा है कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका कोई अंक 0 या 5 होगा। जिसके लास्ट में 0 या 5 दिख जाए उसको उड़ा दीजिएगा, कहिए कि भैया तू हवा है उड़ जा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी जब वह सम संख्या होगी या उसका अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। वहीं 3 वाला नियम लगा दीजिए, बन जाएगा सम संख्या, यानी 4 होगा, 12 होगा, 18 होगा, ये सभी सम है। जो 2 से विभाजित होगा सम, यहाँ पे सम, यह सम या उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कब होगी? यदि उसका संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक हैं। जैसे उदाहरण के लिए 62, 3 बार दोहराया गया है, 38, यानी 3 बार ये दोहराया गया है। यहाँ बोल रहा है लगातार 3 बार, उदाहरण स्वरूप में दिया है 62, देखिए यहाँ पे 3 है दोहराया गया, यानी 7 से कट जाएगा। ये 38, ये भी 7 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। अब दिया है यदि संख्या के इकाई अंक को 2 गुने करके, देखिए यदि संख्या के इकाई अंक है उसको 2 गुना कर दीजिए, यानी 2 है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 62, यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए इकाई अंक को, यानी 4। संख्या के यहाँ इकाई अंकों को हटाकर प्राप्त संख्या घटाने पर 7 गुणज मिलता है। उदाहरण के लिए क्या? जैसे 748, 7 से विभाज्य है। स्टेप 1, देखिए स्टेप दिया गया, अंतिम अंक को हटा दीजिए जो कि 8 है, यहाँ पे 8 को हटा दीजिए। जब 348 में से 8 को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? 34। अब बचती संख्या 34। स्टेप 2 दूसरा, अब 8 को डबल करने पर 16 मिलता है। अब हम 34 में से 16 घटा दीजिए, 18, और 18 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 348 7 से विभाज्य नहीं है। ये लंबा रूल है। ठीक है, ये लंबा रूल है, ये वाला लंबा रूल है, तो इस रूल पर नहीं चलना है। ठीक है, इस भी रूल पर चल सकते हैं, मगर कोई ऐसी संख्या मिले तब। अगर आपको शॉर्ट में यही लग रहा है, यही शॉर्ट सबसे अच्छा यही है, तो इसी को अपना लीजिए। इसमें थोड़ा लंबा जाइएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति हुआ तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 बार, 18 बार या 12 बार, यानी 6 बार। जैसे यहाँ पे 3 बार दिया, 3 बार आया है तो इसमें 6 बार जाए, 18 बार संख्या 7 से कट जाएगी। अब दिया है, फिर दिया है यहाँ पे
जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी ले लीजिए एग्जाम्पल 3 अंक शून्य हो, जैसे ये 3 अंक शून्य है ना तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 अंक शून्य है, अंतिम 3 अंक शून्य है तो 8 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, 8 से पूर्णतः कट जाएगा। अब दिया है, अब पूछा है 8 से पूर्णतः कट जाएगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब दिया है कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। जैसे ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए अंकों का योग, जैसे 54 लीजिएगा तब 5 और 4 9 होता है और 9 एकम 9 यानी 9 से कट जाएगा, यानी 54 भी 9 से कट जाएगा। यानी यही इसका रूल है, 3 वाला सेम रूल लगा दीजिए, बन जाएगा। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसका इकाई अंक 0 हो। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, लास्ट में 0, एगो 0 मिले तो या 10 गो 0 मिले, वो 10 से पूर्णतः विभाजित है ही है। ठीक है, सिर्फ याद ध्यान में रखिएगा 0, 10 में 0 और 5 वाले रूल में 0 और 5। ठीक है, अब दिया है 11 नंबर विभाज्यता के नियम दिया है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पढ़िएगा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, विभाज्य होगी। देखिए इसका भी रूल है, इसका भी एग्जाम्पल देना है। देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंकों का योग सम स्थानों के योग का अंतर 0। देखिए यहाँ पे पूछा है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या बोला है, संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब देखिए कि जैसे हम ले लिए 522, ठीक है, अब विषम पर कौन आ रहा है, 1 और 3, 1 और 3 होता है 7, और सम पर कौन आ रहा है 2, यहाँ बच रहा है 5, यहाँ 0 अंतर नहीं आ रहा है, ना 11 का गुणज है, तो ये क्या होगा 11 से नहीं कट जाएगा। ऐसा ही आपको एग्जाम्पल लेके अपनाना है। जैसे ले लीजिए 55, ठीक है, तो 55 नहीं गया तो इकाई 5 अदहाई 5, 0 आ जा रहा है, इसका राइट 0 आ जा रहा है। देखिए 55 हो गया, ये जब 55 लिए हैं हम तब हमारा 5 और 5 घटाएं तो 0 आ गया, यानी इसका अंतर हमारा 0 आ जाएगा। तो क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सम संख्या और विषम संख्या के योग का अंतर अगर 0 मिल जाए, ये मिल जाए तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पूछा है यदि किसी संख्या के पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम में हुई हो, पूर्णावृत्ति सम में हुई हो, जैसे देखिए 5 5 5 यहाँ पे पूर्णावृत्ति हो जाएगी तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य तो 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य होगी। पूछा यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य तो 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए अगर कोई भी संख्या लीजिए जो 3 और 4 से विभाज्य हो जा रहा है, देखिए अगर कोई संख्या जो 3 और 4 से विभाज्य, जैसे 24 ले लीजिए, ये 4 से विभाज्य हो जाएगा, 4 छक 24 और तीनों अठे 24, यानी वो 12 से 100% विभाज्य हो जाएगा। अगर कितना भी बड़ा अंक हो तो देख के घबराइएगा मत, पहले देखिएगा 3 और 4 से कट जा रहा है तो वो 12 से कट जाएगा। और 3 और 4 का नियम आपको पढ़ाया गया है, तो उसी अनुसार पे जितना भी बड़ा संख्या हो उसको बैठा कर देख लीजिएगा, जब वो कट जाए तो वो 12 से कट जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या 25 से विभाज्य हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो तो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल में लीजिए, पूछा है 2 अंकों की बनी संख्या 25 से विभाज्य है। जैसे देखिए अंतिम 2 अंक, जैसे ले लीजिए 575 ले लिए आप, 575, तो अंतिम 2 अंक 75 यानी 25 से 75 विभाज्य है तो 25 से विभाज्य हो जाएगा, 25 से पूर्णतः विभाज्य। या अंतिम 2 अंक शून्य, या अंतिम 2 अंक शून्य, जैसे ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए 500 ले लिया तो अंतिम 2 अंक शून्य
तो ये 25 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, यानी तीनों से विभाज्य हो जा रहा है। तो यह 25 का विभाज्यता का नियम है। चलिए यहीं तक रहने दीजिए आज, कल फिर से होगा मैथ की क्लास। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत नहीं नहीं नहीं